नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल, जय बाबा भैरव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो किंग में। कुंभ राशि के जातक, आज मेरे हाथ कांप रहे हैं, आज मेरी जुबान लड़खड़ा रही है। आज इस वीडियो को बनाते समय मेरा दिल बहुत भारी है, क्योंकि एक ज्योतिषी का धर्म होता है रास्ता दिखाना, प्रकाश दिखाना। लेकिन जब ग्रहों की चाल खुद अंधकार की ओर इशारा कर रही हो, जब सितारों की गणना मौत और जीवन के बीच की पतली डोर की तरफ संकेत कर रही हो, तो एक मार्गदर्शक के नाते, एक गुरु के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको आने वाले उस भयानक तूफान से आगाह कर दूं, जो आपकी देहरी पर दस्तक देने वाला है। जी हां, आपने वीडियो के शीर्षक में बिल्कुल सही पढ़ा है, और एक एक शब्द सत्य है। मौत का साया और घर के एक सदस्य पर खतरा। यह कोई आम बात नहीं है, यह कोई साधारण राशिफल नहीं है जिसे आप सुनकर भूल जाएं। यह एक चेतावनी है, एक रेड अलर्ट है। 14 दिसंबर 2025 से लेकर 20 दिसंबर 2025, ये 7 दिन, ये एक हफ्ता कुंभ राशि के जीवन में वो भूचाल ला सकता है जिसकी भरपाई करने में शायद सालों लग जाए। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको जगाने आया हूं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अवश्यंभावी को टाला नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम पहले से सतर्क हो जाएं, अगर हमें पहले से पता हो कि किस गली में खतरा है, तो हम अपना रास्ता बदल सकते हैं, हम अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। तो मेरे कुंभ राशि के मित्रों, अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, अगर आप नहीं चाहते कि आपके घर का कोई अपना, आपके जिगर का कोई टुकड़ा किसी बड़ी मुसीबत या जानलेवा खतरे में पड़े, तो आज का ये वीडियो अंत तक देखिएगा। एक सेकंड भी स्किप करना मतलब सुरक्षा कवच को तोड़ना होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो खतरा इस रूप में आएगा, घर के किस सदस्य पर शनि और मंगल की यह वक्र दृष्टि है, और सबसे जरूरी बात, वो कौन सा महाकवच है जो यमराज को भी दरवाजे से खाली हाथ लौटा सकता है। तो चलिए अपने दिल को मजबूत कीजिए और जानते हैं आने वाले 7 दिनों का वो सच, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। मेरे प्यारे दोस्तों, कुंभ राशि, जिसके स्वामी स्वयं न्याय के देवता और आयु के कारक शनिदेव है। शनिदेव रक्षा करते हैं, लेकिन जब शनिदेव किसी पाप ग्रह के प्रभाव में आ जाए, या जब गोचर में मार्केश की स्थिति बन जाए, तो वही रक्षक कभी कभी कठोर दंडकारी भी बन जाते हैं। 14 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच आकाश मंडल में एक अत्यंत ही दुर्लभ और भयावह षडाष्टक योग और अग्निविष योग का निर्माण हो रहा है। अब आप पूछेंगे कि इसका मतलब क्या है? साधारण शब्दों में समझिए, मौत का साया का मतलब हमेशा शारीरिक मृत्यु नहीं होता। शास्त्रों में इसे मृत्यु तुल्य कष्ट कहा गया है, यानी ऐसी तकलीफ, ऐसा दर्द जो मौत के समान हो। लेकिन ज्योतिष की गणना साफ साफ यह इशारा कर रही है कि इस हफ्ते कुंभ राशि के जातकों के परिवार में किसी एक सदस्य की जान पर बहुत बड़ा जोखिम मंडरा रहा है। 14 दिसंबर की शाम से ही आपको माहौल में एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगेगा। घर में सब कुछ ठीक होते हुए भी आपको लगेगा कि कुछ गलत होने वाला है। एक अनजाना डर, एक घबराहट आपको घेरे रहेगी, और यह डर बेवजह नहीं है, यह प्रकृति आपको इशारा दे रही है। ध्यान से सुनिए कि यह खतरा किस पर है। ग्रहों की चाल बता रही है कि आपके घर के वो सदस्य जो या तो घर के मुखिया है, यानी आपके पिता या पिता समान कोई बुजुर्ग व्यक्ति, या फिर आपके घर का कोई ऐसा सदस्य जिसकी कुंडली में मंगल की महादशा चल रही हो, उन पर यह संकट सबसे ज्यादा गहरा है। विशेषकर अगर आपके घर में किसी को दिल की बीमारी है या रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो यह सप्ताह उनके लिए बेहद बेहद संवेदनशील है। 14 दिसंबर, 15 दिसंबर और 16 दिसंबर, ये 3 तारीखें काल बनकर आ सकती है अगर लापरवाही बरती गई तो। इन दिनों में अचानक तबीयत बिगड़ना, अचानक एक्सीडेंट होना, या किसी पुरानी बीमारी का अचानक इतना बढ़ जाना कि अस्पताल जाने तक की नौबत आ जाए, ऐसी प्रबल संभावनाएं बन रही है। एक्सीडेंट यानी दुर्घटना के योग 17 दिसंबर और 18 दिसंबर को घात का योग है। कुंभ राशि वाले खुद भी और अपने परिवार के उस सदस्य को भी जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं,
उन्हें वाहन चलाने से रोकें। अगर बहुत जरूरी ना हो तो लंबी यात्रा टाल दें। ज्योतिष शास्त्र स्पष्ट कहता है कि जब केतु और मंगल की दृष्टि का टकराव होता है तो लोहे से चोट लगने का भय होता है। सड़क पर चलते समय, गाड़ी चलाते समय या यहां तक कि घर की सीढ़ियों से उतरते समय भी आपको और आपके परिजनों को चील जैसी नजर रखनी होगी। एक छोटी सी चूक, एक सेकंड का ध्यान भटकना किसी बहुत बड़ी अनहोनी को न्योता दे सकता है। घर के सदस्य पर खतरा क्यों? आप सोच रहे होंगे कि मेरी राशि कुंभ है तो असर मुझ पर होना चाहिए, मेरे परिवार पर क्यों? देखिए, कुंभ राशि का कुटुंब भाव यानी दूसरा घर और सुख भाव यानी चौथा घर इस समय पाप कर्तरी योग में फंस रहा है। इसका सीधा मतलब है कि आपको चोट तभी लगेगी जब आपके अपनों को दर्द होगा। ग्रह जानते हैं कि कुंभ राशि वाला अपनी चोट सह सकता है, लेकिन अगर उसके परिवार पर आ जाए तो वह टूट जाता है। इसलिए यह गोचर आपकी भावनाओं, आपकी खुशियों और आपके घर के स्तंभ पर प्रहार करने की कोशिश कर रहा है। किस सदस्य का विशेष ध्यान रखना है? मेरी गणना कहती है कि अगर आपका कोई भाई है या पुत्र है जो युवा है और थोड़ा गुस्से वाला है, उसे शांत रखें, लड़ाई झगड़े से बचाएं, बाहर के किसी विवाद में पड़ने से रोकें, क्योंकि शत्रु भय और शस्त्र भय यानी हथियार से चोट लगने का डर भी कुंडली में दिखाई दे रहा है। कोई पुराना दुश्मन इस हफ्ते घात लगाकर वार कर सकता है। और अगर घर में कोई बुजुर्ग माता पिता है तो 19 और 20 दिसंबर को उनकी दवाई, उनके खान पान का रत्ती भर भी अनदेखा न करें। अगर वो कहे कि आज मेरी छाती में हल्का दर्द है या आज मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो उसे गैस की समस्या समझकर टाले नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास भागे, क्योंकि ये साइलेंट अटैक यानी छुपे हुए खतरे का समय है। आर्थिक नुकसान की आशंका, जहां जीवन पर संकट है वहां धन का नुकसान भी जुड़ा हुआ है। इस हफ्ते दवाइयों और अस्पतालों पर मोटा खर्च होने का योग बन रहा है। आपकी जमा पूंजी जो आपने किसी खुशी के मौके के लिए बचाकर रखी थी, वो किसी बीमारी या आकस्मिक घटना में पानी की तरह बह सकती है। लेकिन दोस्तों, पैसा तो फिर भी कमाया जा सकता है, इंसान की जान वापस नहीं आती। इसलिए पैसे का मुंह मत देखिएगा। मानसिक स्थिति, इस पूरे सप्ताह 14 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आपकी रातों की नींद उड़ सकती है। बुरे सपने आना या आधी रात को अचानक नींद खुल जाना और डर लगना, ये सब इस बात का संकेत है कि नकारात्मक ऊर्जा या नेगेटिव एनर्जी आपके घर के आसपास मंडरा रही है। आपके घर के पालतू जानवर, विशेषकर कुत्ता, अगर अजीब हरकतें करे, बिना वजह रोए या भौंके, तो समझ जाइएगा कि वो किसी ऐसी चीज को देख रहा है जो आपकी आंखें नहीं देख पा रही है। ये खतरे की घंटी है। अब आप शायद बहुत ज्यादा डर गए होंगे, आपका मन बेचैन हो रहा होगा, लेकिन मेरे मित्रों, ज्योतिष का उद्देश्य डराना नहीं है। एस्ट्रो किंग का उद्देश्य आपको मौत के मुंह से वापस खींच कर लाना है। डरिए मत, लड़िए। हमारा वैदिक ज्योतिष इतना सशक्त है, इतना प्रभावशाली है कि अगर हम सही समय पर सही उपाय कर लें तो हम ब्रह्मा की लिखी लकीर को भी कुछ पल के लिए मोड़ सकते हैं। हम मौत के साए को ईश्वर की कृपा में बदल सकते हैं। तो अब बहुत ध्यान से सुनिए उन महा उपायों को जो आपको और आपके परिवार को इस संकट से बचाने के लिए रामबाण यानी ढाल का काम करेंगे। इस वीडियो के इस हिस्से को अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। महाकवच उपाय नंबर 1, महामृत्युंजय का आश्रय। 14 दिसंबर जैसे ही दिन शुरू हो, सबसे पहले सुबह स्नान करके भगवान शिव के मंदिर जाएं। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर के मंदिर में ही एक लोटा जल लें, उसमें थोड़े से काले तिल और कच्चा दूध मिलाएं और शिवलिंग पर चढ़ाते हुए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। और विशेष बात, उस जल का थोड़ा सा हिस्सा बचाकर घर ले आएं और जिस सदस्य पर आपको सबसे ज्यादा खतरा लग रहा है या जो बीमार है, उसे वह जल पिला दें। भगवान शिव कालों के काल महाकाल है। जहां महाकाल का पहरा होता है वहां यमराज भी द्वार पर आकर वापस लौट जाते हैं। यह उपाय इस पूरे सप्ताह यानी 20 तारीख तक हर रोज करना है। उपाय नंबर 2, छायादान। शनिवार के दिन यानी 14 दिसंबर को या फिर बीच में आने वाले किसी भी दिन एक लोहे की कटोरी लें, उसमें सरसों का तेल भरें, उसमें अपना चेहरा देखें
और उस सदस्य का चेहरा भी देखने को कहे जिस पर संकट है। फिर उस तेल को किसी गरीब को दान कर दे या शनि मंदिर में रखाएं। इसे छाया पात्र दान कहते हैं। मान्यता है कि तेल में अपना चेहरा देखकर दान करने से हमारे ऊपर आने वाली अकाल मृत्यु और दुर्घटना का योग उस तेल के साथ चला जाता है। उपाय नंबर 3, हनुमान जी की शरण। मंगलवार के दिन जो इस हफ्ते के बीच में पड़ेगा, हनुमान जी के मंदिर जाए और उन्हें सिंदूर का चोला चढ़ाएं और मंदिर में बैठकर हनुमान बाहुक का पाठ करें। दोस्तों ध्यान दें, मैंने हनुमान चालीसा नहीं, हनुमान बाहुक कहा है, क्योंकि हनुमान बाहुक का पाठ विशेष रूप से शारीरिक कष्ट और मृत्यु भय को टालने के लिए किया जाता है। घर से निकलते समय परिवार के हर सदस्य को नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा का जाप करने की सलाह दे। सावधानियों की सूची। 1 और बहुत छोटी मगर अहम बात, 14 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच अपने घर में नमक के पानी का पोंछा जरूर लगवाएं। इससे घर की नेगेटिविटी खत्म होगी। और शाम के समय जब सूरज डूब रहा हो, घर के मुख्य दरवाजे पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यह दीपक यमदूतों को घर में प्रवेश करने से रोकता है। इस हफ्ते घर में क्लेश बिल्कुल ना होने दें, क्योंकि जहां क्लेश होता है वहां नकारात्मक शक्तियों को बल मिलता है। अपने पिता, भाई या पति पत्नी से बहस न करें, झुक जाएं, मौन रहें। आपकी चुप्पी किसी की जान बचा सकती है। दोस्तों, ग्रह बलवान होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ग्रहों को बनाने वाला ईश्वर उससे भी ज्यादा बलवान है और मनुष्य का विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। यह भविष्यवाणी आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि तैयार करने के लिए है। जैसे हम बारिश होने की भविष्यवाणी सुनकर छाता साथ रख लेते हैं और भीगने से बच जाते हैं, वैसे ही आज की यह भविष्यवाणी छतरी है और बताए गए उपाय वह मजबूत छत है जिसके नीचे आप सुरक्षित रहेंगे। एस्ट्रो किंग परिवार की प्रार्थना हमेशा आपके साथ है। मैं और हमारी पूरी टीम ईश्वर से, शनिदेव से और महाकाल से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि 14 दिसंबर से 20 दिसंबर का यह समय बिना किसी अनहोनी के शांति से निकल जाए। आपका परिवार हंसता खेलता रहे, उस एक सदस्य पर आने वाला संकट हवा में ही खत्म हो जाए। आपसे एक विनम्र निवेदन है, इस समय को हल्के में न ले। अपनी छठी इंद्रिया, सिक्स्थ सेंस की बात सुने। अगर मन न माने कहीं जाने का तो मत जाइए। कुंभ राशि वाले जिद्दी होते हैं, लेकिन यह हफ्ता जिद छोड़कर समझदारी दिखाने का है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन उपायों को अपनाएंगे और इस संकट को टाल देंगे। दोस्तों, यह जानकारी बहुत बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर है। हो सकता है आपके किसी मित्र, रिश्तेदार या किसी जानने वाले की राशि भी कुंभ हो और वह इस खतरे से अनजान हो। आपका एक शेयर उनकी जिंदगी बचा सकता है। इस वीडियो को सिर्फ एक वीडियो समझकर अनदेखा न करें। इसे एक सुरक्षा संदेश समझकर अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने परिवार के ग्रुप में अभी भेज दें। पुण्य कमाएं और किसी की जान की रक्षा में भागीदार बने। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही हमेशा आपको समय रहते आगाह करते रहे, अगर आप चाहते हैं कि हर खतरे की घंटी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाए, तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल एस्ट्रो किंग को सब्सक्राइब कर लें। यह सब्सक्राइब का बटन आपका हमारे प्रति विश्वास है। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यह वीडियो उन लोगों तक भी पहुंच सके जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और पूरी श्रद्धा के साथ लिखें, ओम त्र्यंबकम यजामहे या जय महाकाल। भगवान शिव के मंत्रों में वो शक्ति है कि उन्हें सिर्फ लिखने और पढ़ने मात्र से ही संकट दूर भागने लगते हैं। आपके परिवार की सुरक्षा की मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें और ईश्वर की भक्ति में लीन रहें। जय हिंद, जय भारत, जय शनिदेव।